SBS ओरिजिनल्स में आज हम दिखाने वाले हैं आपको एक डे आउट। ये डे आउट थोड़ा सा म्यूजिकल है। क्यों? क्योंकि ये इला अरुण की बेटी इशिता अरुण का डे आउट है, तो थोड़ा म्यूजिकल होना तो बनता है। रेशम का रुमाल गले पे डाल के तू आ जाना दिलदार मेरे में, मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। वेलकम टू वावा स्टूडियो, जो मेरा स्टूडियो नहीं है, मेरे हस्बैंड का स्टूडियो है। ये स्टूडियो हम चाहते थे कि एक हमारी डिज़ाइन सेंसिबिलिटी को दर्शाए और उसमें थोड़ा सा थोड़ी मादकता भी हो और थोड़ी क्रिएटिविटी भी हो। तो हम लोग सीरियसली सब कुछ नहीं बनाना चाहते थे। ध्रुव बहुत शौकीन है डिज़ाइन के और मैं भी, तो हमने ट्रकवुड के साथ थोड़ा सा खेलने की कोशिश करी। ये हमारी घड़ी है, जिस घड़ी को हम ना देखते हुए भी देखना हमें पड़ता है, क्योंकि समय बहुत कीमती है स्टूडियो में। और यहाँ हमने ट्रकवुड के साथ पाले बनाए हैं। दिस इज़ द स्टोर रूम। ये हमारा सारे जो मशीनरी है वो इसके अंदर है। और हमने पूरी जो डिज़ाइन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की एक थीम है इस छोटी सी स्पेस में, उसको दर्शाना चाहा है। ये हमारी दिस इज़ अ स्मॉल लिटिल पैंट्री। हम ऑफिस में थोड़ा और कुछ देखते हैं। सो ये मेरा एज यू कैन सी ये डब रूम है, जहाँ मैं पियानो, कंप्यूटर, कीबोर्ड, मॉनिटर्स, माइक, तबला, परकशन, सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बीचों बीच मैंने अपना डेरा जमाया हुआ है। और असली मुंबईकर की तरह मैं यहाँ, मुझे थोड़ी सी 1 इंच की स्पेस मिली है, तो मैंने उसको अभी 1 फुट का बना लिया है। और अब मैं वो वैसी वाली टेनेंट हो गई हूँ जिसको खुद लैंडलॉर्ड को धमकी देना पड़ रहा है कि मैं तो नहीं निकलूँगी। सो दिस इज़ माई हस्बैंड, मेरे शौहर का मेन वर्किंग स्पेस। ये मेरे टैलेंटेड सुपर हस्बैंड हैं, ये ऑफिस मेरा नहीं है। अनलेस हम लोग काम कर रहे हैं वो, तो फिर झगड़े ज़्यादा होते हैं और जैमिंग कम होता है उसमें। वर्क एरिया में कौन ज़्यादा बॉसी बंदा है? So since I have the control on the space bar, so I can start and stop the song anytime I want. So I have the final say in this.
जो डांट तब पड़नी है वो अभी पड़ जाए, है ना? तो लेट मी कॉल माई मदर, बिकॉज मम्मी का ही गाना है, तो आप सुन लीजिए क्या कहेंगे, इससे पहले कि आपको लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। हेलो मम्मी। ये है मेरी मदर। मुझे इन लोगों ने कहा है कि आपका एक गाना गाने के लिए। ओके। इन्होंने जिंदगी भर मेरा गाना नहीं गाया। She is a आशा भोसले fan and I don't think she'll do justice to my song. इसीलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि आप ये सुने टीवी पे कल परसों में, फिर आप मुझे बुलाएं, फिर आप मुझे सुनाएं, अभी हम लोग बैंडेड रिप कर देते हैं। आपके सामने ही ये गाना गाती हूँ और मेरे साथ बहुत ही माने जाने पहचाने साजिंदे हैं ध्रुव खानेकर जी कावोन पे। साज नहीं बजा रहे, जो अभी ड्रम बजा रहे। रेशम का या इट्स स्लोअर, वही बोल रही हूँ। ध्रुव इज गोइंग फास्टर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके 2 3 4 रेशम का रेशम का रुमाल गले पे डाल के तू आ जाना दिलदार मेरे में, मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे हो। रेशम का रे दिलबर मेरे, मैं तो थी अनजानी, मैं हो गई दीवानी रे तेरी निजरों की हो। रेशम का इट्स ऑन दिस नोट। मम्मी आप मुझे अपनी विशेष टिप्पणी बाद में दीजिएगा। से बाय टू एवरीबॉडी। बाय 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 गर्ल्स। ये अच्छा गा सकती है पर नहीं गा रही। किस्मत की बात है एक ऐसे परिवार में पैदा होना जहाँ आर्ट एंड कल्चर रग रग में बसा है, और उसी की देन ये है कि आज मैं जो कुछ सोच सकती हूँ या लिख सकती हूँ या अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, वो इसी कारणवश है। एंड अगेन इट्स अ ग्रेट गुड फॉर्चून टू बी अलाइंड एंड मैच्ड विद अ पर्सन हु इज़ चैलेंजिंग यू क्रिएटिवली ऑल द टाइम। फीडबैक बहुत अच्छा था। राना नायडू के लिए मुझे काफ़ी लोगों ने बहुत ही रिस्पेक्टफुल और इनकरेजिंग मैसेजेस भेजे, एंड I have random people texting about performance, about the role, about उनकी प्रतिक्रिया क्या है तेज और एना के बारे में। So that was very encouraging and मुझे हालांकि मैं बहुत मेरा रोल स्कूप में छोटा है और ज़्यादा मेरे को इस बारे में कोई गलत फहमी है नहीं कि ये मेरा सीरियल नहीं है, ये करिश्मा मतलब जागृति का या जिग्ना के लाइफ पे बेस्ड है। बट स्क्रिप्ट इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट है और डायरेक्टर इतने उम्दा डायरेक्टर हैं कि ये किसी रिपोर्टर से मैसेज आना कि मैंने आपका जो ट्रायल एपिसोड देखा और मुझे वो परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी लगी, जहाँ मेरा रोल बहुत छोटा है, तो इस चीज़ को ऐसा फीडबैक आना इस बात का एक इट्स अ टेस्टामेंट टू द फैक्ट कि ये दिस हैज़ बीन ट्रीटेड करेक्टली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। डिस्कवरी प्लस लेकर आ रहा है 2 एपिसोड की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज जिसे होस्ट कर रहे हैं मनोज मुंतशिर। तो ज़रूर इसमें कुछ खास बात होगी। खास बात तो है, ये हमारे मेरे आपके गुजरात के वडनगर शहर की कहानी बता रहे हैं, उसका इतिहास बता रहे हैं, महाभारत काल से उसका क्या रिश्ता है ये बताने वाले हैं। डिस्कवरी प्लस 7 जून से एक डॉक्यू ड्रामा सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है अनंत अनादि वडनगर।
जिसमें कहानी दिखाई जाएगी गुजरात के ऐतिहासिक शहर वडनगर की। और इस शो को होस्ट कर रहे हैं जाने माने गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर। आखिर क्या है वडनगर के अनंत मिस्ट्री, कुछ यही विस्तार से इस शो में बताया जाएगा। जब आप अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं आप वडनगर के बारे में, तो आपको पता चलता है कि इसके तार महाभारत काल से जुड़ते हैं। तो महाभारत में जिस अनर्थपुर का जिक्र किया गया है वो यही है, वडनगर ही, जिसको आज हम वडनगर के नाम से जानते हैं। तो इतनी अद्भुत जगह है। एक भारतवासी के नाते मुझे एक बात की तकलीफ़ हमेशा रहती थी, एक चीज़ खटकती थी कि जब हमारा पार्टीशन हुआ 1947 में, तो बहुत सारी जो बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी हमारी, जैसे हमारे पास मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, पुष्कलावती, तक्षशिला, ये सब उस तरफ रह गया। तो एक तो उस तरफ रह गया, इससे पराया नहीं हो गया, हमारा ही है, हम उस पर उतना ही गर्व करते हैं जितना 47 के पहले करते थे। लेकिन फिर भी कोई ऐसी जगह भी हो जो कि हमारी भौगोलिक सीमाओं में हो, जो हमारा मानचित्र है उसमें हो, और उतनी ही पुरानी हो, उतनी ही प्राचीन हो, ये बात मैं सोचता था। और जब ये पता चलता है आपको कि वडनगर, जो अहमदाबाद से लगभग 2 घंटे की ड्राइव पे है, वो एक अद्भुत आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पे 1953 में पहली बार इसका जिक्र हुआ था कि भाई ये कोई जगह है। और 1953 के बाद से लगातार एक्सकेवेशन होता रहे, ASI उस पर अपना काम करती रही, और अब आप देखें तो हमने 5000 साल तक की जो उसकी हिस्ट्री है वो हमारे सामने है। जब लोग शो देखेंगे डिस्कवरी प्लस ऐप पे, डिस्कवरी चैनल पे, तो वो ये देख के रोमांचित हो जाएंगे कि जिस महान देश में हमने जन्म लिया है उस देश के तार कहाँ से जुड़ते हैं और कितना वैभवशाली हमारा अतीत रहा है। मनोज का कहना है कि जैसे वडनगर की बातें सुनकर वो खुद आश्चर्य में पड़ गए, ये शो देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। हमारे डायरेक्टर हैं इस शो के, वैभव मूथा जी, बहुत पुराने दोस्त भी हैं हमारे। तो जब मेरे पास ये प्रपोजल आया डिस्कवरी की तरफ से कि ऐसा कोई शो करना है, तो और मुझे ये पता चला कि वैभव इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने वैभव से रिक्वेस्ट की। वैभव ने मुझे बोला कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो चुकी है, आपके पास भेज दी जाएगी। मैंने कहा वो तो आप भेज ही दोगे, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट तक पहुंचने की जो आपकी यात्रा रही है वो भी मुझे आप साथ ले चलो अपने। तो तकरीबन 200 पन्ने के ऊपर इतना ही डॉक्यूमेंट्स, किताबें, सब कुछ उन्होंने मुझे भेजी, और मैं उसको पढ़ के वडनगर के बारे में जितना जानता गया उतना आश्चर्यचकित होता गया। जब मुझे पता चला कि ये एक ऐसा शहर है, एक ऐसी साइट है जिसका जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलेगा आपको। अगर आप स्कंद पुराण में जाएंगे, हाटकेश्वर महादेव जो भगवान शंकर का ही एक रूप है, तो हाटकेश्वर महादेव की जो चर्चा स्कंद पुराण में है, वो हाटकेश्वर महादेव कहाँ के थे? वो इसी वडनगर के थे। और उस ज़माने में स्कंद पुराण में इसको चमत्कारपुर के नाम से इसका जिक्र हुआ है। तो आप देखें कि स्कंद पुराण में जिक्र मिल रहा है, आप देखें कि आपको महाभारत काल में इसका जिक्र मिल रहा है। तो इतनी प्राचीन सभ्यता। तो मनोज मुंतशिर जिस शो को होस्ट कर रहे हैं, वो शो डिस्कवरी प्लस पर 7 जून से 2 हिस्सों में प्रदर्शित किया जाएगा, और अपने इतिहास में छुपी हुई कुछ ऐसी बातें जनता के सामने आएगी, जिसे देखकर और जिसे सुनकर लोग अपने इतिहास पर गौरव जरूर करेंगे। एक जो और कहानी आपको सुनने को मिलेगी जिसने मुझे रोमांचित भी किया और मेरी आंखों में आंसू भी आए, वो ताना रीरी की कहानी है। ताना रीरी 2 बहनें थीं, मुगल टाइम की बात है, और इतना अद्भुत गाती थीं। वहाँ शर्मिष्ठा तालाब है, तो कहते हैं कि शर्मिष्ठा तालाब के पास बैठ के वो जब कोई गागर भरता है, उस तालाब में पानी भरता है, तो जो बुड़ 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 का जो साउंड आता है, वहाँ से म्यूजिकली वो लोग इंस्पायर हुए, और इतने बड़े थे कि तानसेन स्वयं उनसे मिलने वडनगर आए। अकबर के दरबार से तानसेन चल के आए कि भाई ऐसा अद्भुत कौन गाता है। तो वो ताना रीरी 2 बहनें, उनकी कहानी जब आप सुनेंगे कि कैसे उनको अकबर ने ये कहा कि भाई मुगल दरबार में आओ और तुम यहाँ परफॉर्म करो, तुम यहाँ गाओ, और उन्होंने बोला हम तो वडनगर को छोड़ कर नहीं जाएंगे, ये हमारी मातृभूमि है, यहाँ जन्मे हैं, यहीं मरेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी बादशाहत से। उसका अंत बहुत ट्रैजिक हुआ जब उनके ऊपर दबाव पड़ा मुगलिया फ़ौजों से कि तुम्हें चलना ही पड़ेगा क्योंकि बादशाह अकबर चाहते ही हैं कि तुम आओ। तो उन दोनों ने अपने प्राण दे दिए, लेकिन अपनी मातृभूमि वडनगर को नहीं छोड़ा। जी, डिस्कवरी ने शायद एक महारत हासिल कर ली है ऐसे शोज़ बनाने में, तो मैं बहुत खुश रहूँगा, इसलिए भी क्योंकि इतिहास जितना ज़्यादा हो सके वो हमारे सामने वापस आना चाहिए। जो लोग भुला देते हैं इतिहास को अपने, उन लोगों का भूगोल भी बाकी नहीं रहता। तो अगर आपको अपनी ज्योग्राफी संभालनी है, अगर आपको अपना वर्तमान, अगर आपको अपना भविष्य संभालना है और संवारना है, तो आपको इतिहास की तरफ मुड़ के देखना ही होगा। यही एक तरीका है। मुंबई से रवि जैन की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे यार, ये धरा की बहन आरुषि तो शिवा के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अब देखो, वो बारात लेकर पहुंच गई और माइक में अनाउंस करके करके पूरे सोमनाथ को बता रही है कि वो शिवा से शादी करना चाहती है। अब इतना ड्रामा होगा तो पंड्या स्टोर वालों की हालत तो खराब होगी ना। परिवार में नौटंकी करने वाली देखिए एक और आ गई है जिसका नाम है आरुषि। ये आरुषि धरा की सौतेली बहन है। पंड्यास की गली में उसने रथ यात्रा निकाली है और इस माइक में चिल्ला चिल्ला कर वो मोहल्ले वालों को ये बता रही है कि मैं धरा की बहन हूँ और धरा मेरी शिवा के साथ शादी कराने वाली है। मेरी और शिवा की शादी के लिए मेरी धरा दीदी ने मुझे शगुन में क्या करना है ना? ब्यूटीफुल, एलिगेंट, जस्ट लाइक माय धरा दी। और मेरी बहन को प्यार करेंगे, दुनिया किससे सुनाए इनके प्यार के? तो शिवा की दूसरी पार्टनर के लिए उन्होंने मुझे चुन लिया है। मेरी धरा दी से ये शादी शिवा से करा है और इनफैक्ट उससे वादा भी किया है कि जब मेरा बच्चा होगा ना तो वो मेरे साथ। रथ लेके आ जाती बैंड बाजे के साथ मोहल्ले में, जहाँ पे धरा रहती है, पंड्या हाउस रहता है, तो वहाँ आके ये तमाशा करने वाली, सबको सच्चाई बताने वाली है। ये धरा के लिए गा रही है सरकास्टिक वे में, लोगों को बताने के लिए कि मैं इसकी बहन हूँ। अब मोहल्ले में इस सबको सुनकर सदमा तो लगा ही, और साथ साथ जब सुमन माँ ने भी आरुषि की ये करतूत देखी तो वो भी दंग रह गई। आत्मा झूठी है, इसका मन झूठा है, इसका दिल झूठा। पता नहीं क्यों सिर्फ हमारी बेइज्जती करने यहाँ आई। उनके तो होश उड़ाने आई हूँ मैं। उनके अम्मा जी जो है, उनको अभी पता चला है कि वो जो भगोड़ी माँ है वो यही है, यही सोमनाथ में है और मैं उनकी बेटी हूँ। उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन आके मोहल्ले में सबको पता चल जाएगा, तो मैं उनके होश उड़ाने आई हूँ। और धरा जो बेचारी हमेशा से फंस जाती है, इस बार वो कुछ कर भी नहीं पाई। हमेशा की तरह सफाई देने की तो दूर की बात है। तो अभी तो उसका मकसद यही कि वो आके धरा और मोहल्ले को बताया कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर आरुषि हंगामा कर रही है और श्वेता को देखिए वो कितनी शांति से देख रही है। अब श्वेता, आप इतनी चुपचाप से क्यों है? क्या हुआ आपको? बट अभी एक्सीडेंट के बाद मैं थोड़ा सा चेंज हो रही हूँ। मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो गया पंड्यास के लिए, तो मैं थोड़ा सा उनके लिए ऐसे मुझे बुरा फील हो रहा है और मुझे धरा के लिए भी बुरा फील हो रहा है। तो हाँ, मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि मैं एंजॉय करूँ सीन को, बट क्योंकि मेरा हृदय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए मैं चुपचाप नॉर्मल अच्छा ओ गॉड ये सब रिएक्शन दे रही हूँ। अब ये हृदय परिवर्तन तो बहुत भारी पड़ेगा श्वेता। अगर आरुषि इस घर में आ गई तब क्या होगा? मुश्किल की घड़ी है पंड्या परिवार के लिए, क्योंकि ये आरुषि तो हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर शिवा के पीछे पड़ गई है। और जहाँ तक हमें लगता है कि धरा भाभी कोई चाल तो जरूर चलेगी और फिर उसके बाद वो खुद ही इस चाल में फंस जाएगी। फिलहाल तो अभी धरा की माँ आरुषि को यहाँ से ले जा रही है, लेकिन वो दोबारा आएगी एक बड़े हंगामे के साथ, ये बात तो तय है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये है चाहते कि नयन और सम्राट जो हैं वो एक तरफ आइसक्रीम खाने में बिजी थे, थोड़े से रोमांटिक होने की सोच रहे थे, और दूसरी तरफ उनकी बेटी जिसकी शादी होने वाली है
उसने कुछ ऐसा कांड कर दिया है कि दादी के हाथों पड़ गई है मार। अब मार खाने वाला ही काम किया उसने। हल्दी हो गई है, तेरे हाथों में अर्जुन के नाम की मेहंदी लग चुकी है और तू यहाँ पराए मर्द के साथ बिस्तर में। अरे पर दादी आप चुप, इसकी आदत कुछ नहीं बोलेगी तू समझी। घोर अनर्थ हो गया है। महिमा की देखो अर्जुन के साथ शादी होने वाली है, लेकिन अपनी ही शादी से पहले वो प्रद्युम्न के साथ देखिए किस तरह पाई गई। यार अब देखो मैं क्या ही बोलूँ, जो प्लान करती हूँ वो तो हो नहीं रहा, वो तो कैंसिल हो रहा है, तो फिर मैं तो कैसे ही बता सकती हूँ क्या होगा। अभी तो मुझे डर लग रहा है कि मेरी शादी अर्जुन से हो जाएगी। प्रद्युम्न के साथ महिमा ने मिलकर ये प्लान बनाया था ताकि उसे ऐसी हरकत करते हुए नयन देखे और फिर अर्जुन के साथ उसकी शादी टूट जाए। लेकिन महिमा का पूरा प्लान चौपट हो गया। नयन तो यहाँ पर आई नहीं, आ गई दादी, और दादी ने जो क्लास ली है ना महिमा और प्रद्युम्न दोनों की, उसके बाद तो महिमा की महिमा ही बदल गई। बेचारा यार बहुत पिटा है, मैं भी बहुत पिटे हुए यार, मेरे बहुत लगी है, पिट गए हम। अरे ऐसे ही मैंने प्लान किया था कि मैंने काशू को कुल्फी लाने भेजा था ताकि कुल्फी लेकर आए, और वो और माँ दोनों साथ में कुल्फी लेकर रूम में आए और वो लोग मुझे ऐसे इस हालत में देखें। ऐसा होता है ना कि लड़की शादी से पहले कुछ कर नहीं सकती किसी लड़के के साथ, तो मैं कुछ कर लूँगी तो मेरी माँ मेरी शादी उसी से करवा देगी जिसके साथ मैंने कुछ किया होगा। तो मैंने ऐसा कुछ प्लान किया था कि हम एक्टिंग करेंगे, वो उल्टा पड़ जाता है हमारे ऊपर, क्योंकि मेरी माँ की बदली मेरी दादी आ जाती है और दादी मारती है हमें, सुनाती है हमें और बोलती है कि ये बात यहीं दबी रहेगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी। नयन काशवी के साथ थी तो वहाँ पर सम्राट भी मिल गया, और जब ये तीनों मिले तो एक सुखी परिवार की झलक आपको इनमें जरूर देखने मिलेगी। देखिए देखिए कि कैसे ये सब आइसक्रीम खा रहे हैं। नहीं एग्जैक्टली ना हो जाए ना मना करती। अब गर्मी इतनी बढ़ गई है तो ऐसे में अगर कुल्फी खाने मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और काशवी को देखिए, उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अपनी माँ की जिंदगी में सम्राट को लाने की आगे जरूर कोशिश करेगी। आपको कैसे लगा कि इनसे दिखना माँ का फेवरेट है? तो यूनिवर्सल फेवरेट फ्लेवर है यार, किसको पसंद नहीं होता, तो मुझे लगा अगर नहीं है। सम्राट के साथ काशवी की दोस्ती भी हो गई है। अब जब उसे पता चलेगा कि ये तो उसके पापा है, तब तो वो और खुशी से झूम उठेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, जल्दी से सवार हो जाइए। आज फटाफट खबरों की रेलगाड़ी आपको करवाएगी सीरियल की दुनिया की मजेदार सैर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा सबसे पहला स्टेशन है सीरियल तेरी मेरी डोरियां का सेट है, जहां पर साहिबा की दुकान पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। एक और तो अंगद उसकी दुकान खरीदवाना चाहता है ताकि घर का लोन वो आसानी से चुका सके, लेकिन इसी बीच में हो जाता है एक बड़ा हादसा। आसपास के दुकानदार साहिबा की दुकान पर हल्ला बोल कर देते हैं। साहिबा मुसीबत में आ गई है और ये देखिए मुसीबत से उबारने के लिए उसका हीरो यानी कि अंगद कैसे पास आ गया है। ये ऐसे नहीं मानेगी। खबरदार
जो कोई अंदर आया तो बता रही हूँ मैं। रोक सकती है तो रोक ले। क्यों मेरे साथ हाथ लगा रहे हो? थोड़ी मेरे ये क्या हो रहा है वहाँ? सर साहिबा को ना सारे दुकानदारों ने गुस्से में घेर लिया है। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर इस सीरत को देखकर लगता है कि वो पूरी कोशिश कर रही है अंगद के दिल में घर बसाने की, यानी कि अपनी ही बहन का घर तोड़ने की। फटाफट खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अंजन श्रीवास्तव के जन्मदिन पर। हाल ही में अंजन श्रीवास्तव ने अपना 75वां जन्मदिन मनाया, जहां पर देखिए उनके उम्र के पुराने दोस्त उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे हैं। वो बहुत ही मेमोरेबल है अंजन जी, क्योंकि मेरा जो पहला शो था जब मैंने एक्टिंग शुरू की, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा दिन का काम था, शूट था, तो अंजन जी के साथ ही था। सो जितना पुराना मेरा एक्टिंग करियर है उतना पुराना मेरा अंजन जी के साथ रिलेशन है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी के शो शिव शक्ति की। अब ये शो आने को है जहां पर शिव और शक्ति शो का प्रमोशन नहीं करेंगे। अब वो तो भगवान है ना, तो चैनल ने ये फैसला लिया है कि उन्हें इंटरव्यू से दूर ही रखेंगे। इसीलिए हमारी मुलाकात प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी से हुई। फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल मीत की, जहां पर शगुन की एंट्री हो गई है और शगुन ने आते ही देखिए कैसे मनमीत और उसके बच्चों को अपना बना लिया है। अब मीत ने ये भयंकर सपना देखा है, अगर उसका ये सपना सच हो गया तो सोचिए क्या होगा। अरे बाबा, ये कहानी में लीप होगा और क्या होगा। इसीलिए तो मीत को ऐसा सपना आया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ध्रुव तारा की तारा आज बहुत खुश है। वो नाच रही है, गा रही है, झूम रही है, क्योंकि उसका भाई जो ठीक हो गया है। जी हाँ, इस युग के डॉक्टर ने उस युग में जाकर इस पेशेंट को ठीक कर दिया। तो पेशेंट की बहन जो इस युग में आकर डॉक्टर को उस युग में लेकर गई थी, वो उस युग में वापस गई तो ठीक हो गया भाई, तो खुश हो गए। अरे यार, कितना कंफ्यूजन है। मौत को मात देकर आया है तारा का भाई। तो भाई, ऐसे में जश्न का माहौल तो बनता है। इस सदी के डॉक्टर ध्रुव ने उस सदी के भाई को अच्छा कर दिया है। और देखिए इस जश्न में कैसे ध्रुव भी शामिल हुआ है। उसने पहली बार तारा को इतना खुश देखा है। फूलों की बरसात हो रही है। आज एक बहन अपने भाई के लिए खुश है, इसीलिए वो डांस करके अपनी खुशी का इजहार कर रही है। महल का मंजर आज पूरी तरीके से बदल गया है। हर जगह खुशी का माहौल है। छोटे पर्दे के सितारों के लिए कितना मुश्किल होता है इंस्टेंट डांस सीखना। इस सेट पर कोरियोग्राफर आता है, एक स्टेप सिखाता है तो उधर दूसरे स्टेप की भी तैयारी हो जाती है। उसी दिन सीन भी देना होता है, डायलॉग भी बोलना होता है और डांस सीखकर तुरंत करना भी होता है।
जो कि सच में बहुत ही मुश्किल वाला काम है। फिलहाल यहाँ पर जश्न के बाद एक हादसा भी होगा, जहाँ पर तारा पूरी कोशिश करेगी सेनापति को बेनकाब करने की, लेकिन सेनापति चाल चल जाएगा, झूमर खुद ही गिरवा देगा और सबको लगेगा कि तारा की जान उसने बचाई है। जब हमला हो, हमें तभी अंदेशा हो गया था कि ऐसी ओछी कर केवल सेनापति सम्राट की। अब ये राजमहल है, यहाँ पर पल पल साजिश होती है राजगद्दी के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दंगल टीवी का एक शो है जिसका नाम है पलकों की छांव में, और यहाँ पर सुमन बन गई है दुल्हन। लेकिन किसके लिए? अरे भी डॉक्टर के लिए, अंशुमन के लिए नहीं। हालांकि अंशुमन ने कोशिश तो की थी, लेकिन देखो हवन कुंड में जो नारियल था ना, वो फूट गया। बम था या नारियल? सुमन बन गई है दुल्हन, और इस दुल्हन का जरा साज श्रृंगार तो देखिए। दुल्हन बिल्कुल नहीं चाहती है कि उसकी डॉक्टर के साथ शादी हो। इसके बावजूद वो सच सवर कर 16 श्रृंगार कर दुल्हन बनकर मंडप में आ गई है। तो वहीं इस दुल्हन का पहले वाला दूल्हा भी यानी कि अंशुमन भी मंडप में मौजूद है। अब अंशुमन आ गया है तो भला वो सुमन की शादी कैसे होने देगा? अपनी पत्नी को वो किसी और की पत्नी होने ही नहीं देगा। अंशुमन यहाँ पर आया है ये शादी रोकने के लिए। कहानी में आप सबने तो देखा ही होगा कि सुमन ये शादी क्यों कर रही है। अब उसके लिए तो संध्या अंशुमन की पत्नी है, तो अब वो क्या कर सकती है। इसीलिए समाज को जवाब देने के लिए वो डॉक्टर से शादी करने को तैयार हो गई है। अब शादी के मंडप में वो दोनों बैठ तो गए हैं, लेकिन आपको बता दे कि हवन कुंड में जो नारियल रखा है ना, वो नारियल ब्लास्ट हो जाएगा और ये शादी जो सबको लग रही है कि हो जाएगी, वही तुरंत रुक जाएगी। यानी कि इस ब्लास्ट से अंशुमन और सुमन के फैंस को अच्छी खबर मिलेगी। दो प्यार करने वाले जुदा नहीं होंगे, और इसी के साथ एक कहानी में लीप भी तो आने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। सीरियल तेरी मेरी डोरियां का सेट है, जहां पर साहिबा की दुकान पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। एक और तो अंगद उसकी दुकान खरीदवाना चाहता है ताकि घर का लोन वो आसानी से चुका सके, लेकिन इसी बीच में हो जाता है एक बड़ा हादसा। आसपास के दुकानदार साहिबा की दुकान पर हल्ला बोल कर देते हैं। साहिबा मुसीबत में आ गई है, और ये देखिए मुसीबत से उबारने के लिए उसका हीरो यानी कि अंगद कैसे पास आ गया है। ये ऐसे नहीं मानेगी। खबरदार, जो कोई अंदर आया तो बता रही हूँ मैं। रोक सकती है तो रोक ले। ये क्या हो रहा है माँ? सर साहिबा को ना सारे दुकानदारों ने गुस्से में घेर लिया। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ।
वहीं दूसरी ओर इस सीरत को देखकर लगता है कि वो पूरी कोशिश कर रही है अंगद के दिल में घर बसाने की, यानी कि अपनी ही बहन का घर तोड़ने की। फटाफट खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अंजन श्रीवास्तव के जन्मदिन पर। हाल ही में अंजन श्रीवास्तव ने अपना 75वां जन्मदिन मनाया, जहां पर देखिए उनके उम्र के पुराने दोस्त उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे हैं। वो बहुत ही मेमोरेबल है अंजन जी, क्योंकि मेरा जो पहला शो था जब मैंने एक्टिंग शुरू की, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा दिन का काम था, शूट था, तो अंजन जी के साथ ही था। सो जितना पुराना मेरा एक्टिंग करियर है उतना पुराना मेरा अंजन जी के साथ रिलेशन है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी के शो शिव शक्ति की। अब ये शो आने को है जहां पर शिव और शक्ति शो का प्रमोशन नहीं करेंगे। अब वो तो भगवान है ना, तो चैनल ने ये फैसला लिया है कि उन्हें इंटरव्यू से दूर ही रखेंगे। इसीलिए हमारी मुलाकात प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी से हुई। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल मीत की, जहां पर शगुन की एंट्री हो गई है और शगुन ने आते ही देखिए कैसे मनमीत और उसके बच्चों को अपना बना लिया है। अब मीत ने ये भयंकर सपना देखा है, अगर उसका ये सपना सच हो गया तो सोचिए क्या होगा। अरे बाबा, ये कहानी में लीप होगा और क्या होगा। इसीलिए तो मीत को ऐसा सपना आया है।